हमने पढ़ना है चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर में जो भी चेंजिंग आती है कैसे आती है वो हमने पढ़ना है। हमने सम ऑब्जेक्ट्स आर हीटेड, जब कुछ ऑब्जेक्ट हीट करते हैं, मूवमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स, तो उनके पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं रैपिडली। अल्टीमेटली सॉलिड्स कन्वर्ट, जो अल्टीमेटली सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। और जब सम ऑब्जेक्ट्स वो कूल करते हैं तो मूवमेंट पार्टिकल गेट स्लोअर, द स्लोअर मूव करते हैं। अल्टीमेटली जो गैस से कन्वर्ट होता है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में। इस तरह प्रोसेस चलता रहता है मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल दैट कास्ट चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो पीछे जो इसकी चेंजिंग ऑफ मैटर्स बताई गई उनमें आ जाता है, फर्स्ट आता है इनमें मेल्टिंग, फर्स्ट मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड जो है लास्ट वाला थर्ड वाला है बॉइलिंग, और उससे बाद है कंडेंसेशन। तो आपको मैं फर्स्ट बताऊंगी फर्स्ट वाला क्या है। तो फर्स्ट आपने देखना है द प्रोसेसिंग मेल्टिंग, प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ मैटर। मेल्टिंग क्या करता है, व्हेन सॉलिड इज हीटेड, जब से किसी सॉलिड को हीट किया जाता है, स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो वो वाइब्रेट करना शुरू है विद मोर स्पीड, स्पीड के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन देयर आर वीक, जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है सॉलिड के अंदर वो मेल्टिंग के प्रोसेस के दौरान जो है वीक हो जाती हैं। एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर जो होता है मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल बिकम वेरी फास्ट, और जो टेम्परेचर होता है पार्टिकल आमतौर पर पार्टिकल्स का वो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो बिकम वेरी फास्ट हो जाती है। एट ए डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डिक्रीज हो जाती है, अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स, जितनी भी अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन हो रही होती है तो इसमें डिक्रीज क्या हो जाती है, फोर्स इनकी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। एट द पॉइंट द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, जो पार्टिकल है वो अपनी लीव कर दे, यानी फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं और जितना भी उनका फिक्स शेप होता है उसे थोड़े कोलैप्स कर देते हैं। और जस्ट लाइक अ collapse of building, it turns the solid into liquid state. This phenomenon is called melting and the temperature of the, like हमने कोई आइस रखी है उसकी पहले वो सॉलिड शेप में है, जब वो मेल्टिंग होने शुरू हो जाएगी तो वो लिक्विड शेप में आती जाएगी। लिक्विड शेप से अगर उसे हमें बॉईल करेंगे, बॉईल से वेपरेट हो जाएगा, वेपरेट से होकर वो गैस की शक्ल में भी तब्दील हो सकती है। बट ये कहने की बात ये है कि जो मेल्टिंग प्रोसेस है उसमें जब भी मेल्ट होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जितने भी इसके अंदर वाइब्रेटिंग पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाए, अट्रैक्टिव फोर्सेस में वीक हो जाती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होने के बाद जैसे पार्टिकल की टेम्परेचर की मूवमेंट होती है वो भी फास्ट हो जाती है और ये डिक्रीज करते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी डिक्रीज कर देते हैं पार्टिकल्स के अंदर। और जो भी इसकी शक्ल होती है, अगर आइस है तो उसे अगर मेल्ट किया जाएगा तो आइस की शक्ल में नहीं रहेगी, यहाँ बताएगा उसकी जो फिक्स शेप होगी वो भी खो देंगे और जितनी भी पोजीशन होगी वो भी इनकी चली जाएगी। और इसे मेल्टिंग इसमें दो डिफाइन टाइम मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट वो यहाँ स्टार्ट है टेम्परेचर ऑफ विच सॉलिड, एक ऐसा सॉलिड जिसे मेल्ट कर दिया तो मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। आगे फ्रीजिंग के लिए कहते हैं मैंने लिक्विड इज कोल्ड, जो लिक्विड को कूल्ड किया जाता है, जैसे पार्टिकुलर स्लोली गेन फिक्स पोजीशन, जब फिक्स पोजीशन में चले जाते हैं तो पार्टिकुलर शेप एंड दीज आर कन्वर्टिंग टू सॉलिड। आगे हमने एक वाटर रखा है, वाटर को हमने रखा है फ्रिज में रखने के बाद फ्रीज किया है एक, आपने जो भी इसकी रूम टेम्परेचर होगा उस पर फ्रीज किया, जो वो पानी लिक्विड से कन्वर्ट होकर सॉलिड की शेप में आ जाएगा। और ये कन्वर्ट की सॉलिड की शेप जब आएगा तो इस फिनोमेनन क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। एट टेम्परेचर और विच लिक्विड टर्न, जो लिक्विड टर्न करता है इनटू लिक्विड टू सॉलिड, तो इसे कहा जाए फ्रीजिंग पॉइंट भी कहा जाता है। आपसे दो तरह पूछ सकते हैं, डिफाइन करते हैं फ्रीजिंग क्या होती है, ये पूछ लेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट जो बॉइलिंग आ जाता है, बॉइलिंग हमने मैंने लिक्विड लाइक वाटर हीट, जब लिक्विड कोई हीट करता है, पार्टिकल स्टार्ट मूव, इसके पार्टिकल्स हैं वो स्टार मूविंग बहुत फास्ट करने शुरू कर जाए, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन होती है वो इनके जो पार्टिकल्स थी वो बहुत वीक हो जाती है। एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो सो फास्ट हो जाती है, इतनी तेज़ हो जाती है कि बिकम इंडिपेंडेंस ऑफ वन एनदर, के वो एक दूसरे से पे इंसार करने लगे, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होने लग जाते हैं। एंड द लिक्विड वाटर टर्न्स इनटू गैस, वाटर का जो लिक्विड है वो टर्न्स वाटर से गैसियस वाटर में हो जाता है, इसे कहते हैं स्टीम। लाइक हम कोई भी बॉयल वाटर रखते हैं तो जब वो उसे वो बॉयल ज़्यादा करने लग जाता है, ऊपर एक स्टीम सा एक धुआं सा उड़ने लग जाता है। अगर हम अपना हाथ करें तो हमारे हाथ पे वो धुआं जो ऊपर स्टीम सी उड़ रही होगी तो उसे हम करें, उसमें थोड़ी वेपरेशन यानी उसमें मॉइस्चर होती है कि हाथ में वो थोड़ी थोड़ी नमी नमी महसूस होनी शुरू हो जाती है। उसे क्या कहा गया उन्होंने, ऐसे वन अनदर जो लिक्विड वो टर्न करते हैं गैसेज में, टर्न होने के बाद उसे कार्ड वाटर को क्या कहते हैं, स्टीम कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड, जो प्रोसेस चेंजिंग गैसेज स्टेट हुए हीट करता है, इसे कहते हैं बॉइलिंग। और इस टेम्परेचर को लिक्विड बॉयल से ओपन कंटेनर में रख दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जो लास्ट वाला है कंडेंसेशन किसे कहते हैं, कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस अकर्स वेयर गैस इज कूल्ड, जब गैस को कूल किया जाता है, मूवमेंट ऑफ इट्स
तो मूवमेंट ऑफ गेट्स स्लोअर एंड स्लोअर, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन, इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर हो ज़्यादा होती जाती है और पार्टिकल जो मूवमेंट स्लोअर स्लोअर करते जाते हैं एट अ स्लोअर टेम्परेचर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ड्रा होती है मोलिक्यूल तो वेरी क्लोज टू टुगेदर, और ये कन्वर्ट किससे होते हैं, लिक्विड टू फॉर्म। पहले गैस से कोल्ड सॉलिड होते हैं, फिर सॉलिड से कन्वर्ट कैसे होते हैं, कन्वर्ट लिक्विड में हो जाते हैं। इस प्रोसेस से कंडेंसेशन कहा जाता है। फिर जो लास्ट में है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन किसे कहते हैं, ये इवेपोरेशन से कहते हैं व्हेन लिक्विड जो वाटर को हम कैप करते हैं बरकरार रखते हैं लिक्विड की शेप इन कंटेनर और पानी डाल दिया जाए तो उसे नीचे से हम हीट जाएंगे, पार्टिकल स्टार्ट स्कैपिंग, तो जो उसके पार्टिकल्स है स्कैप करने शुरू हो जाएंगे सरफेस ऑफ ओपन एटमोसफेयर के अंदर, इस फिनोमेनन इवेपोरेशन के इसके बखरात उड़ने शुरू हो जाएंगे। अगर हम किसी धूप समंदर में जाएँ, अगर ज़्यादा धूप हो या दरिया वगैरह हो या पानी को ही रख दिया जाए धूप के आग, तो उसके जो ज़्यादा धूप की तपिश की वजह से भी उसमें से हीट निकलने लग जाती है इवेपोरेशन की फॉर्म में। एंड टेम्परेचर पार्टिकल लिक्विड जो इवेपोरेट करते हैं आफ्टर ऑब्जॉर्बिंग दी हीट, जो हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं एटमॉस्फेयर से। द स्पीड विद पार्टिकल्स इवेपोरेट इंक्रीज, जो उनकी इवेपोरेशन की स्पीड होती है वो इंक्रीज और बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसके साथ इनका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। वाटर इवेपोरेट करते फास्टर और हॉट समर देन इन कोल्ड वाटर। अगर हमने देखा अगर धूप में अगर पानी रख दीजिए, गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो पानी भी गर्म हो जाता है, वो हीट को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। जो अब्जॉर्बिंग वाटर हीट को अब्जॉर्ब कर ले, जितने भी एटमॉस्फेयर से जिस तरह गर्म वाटर टाइप आ रही होती है, सनलाइट हो रही है, उस वाटर को अब्जॉर्ब कर ले जाए, पार्टिकल तो वेपरेट इंक्रीज करते हैं, उसके साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज है, जिसकी वजह से जितना भी वाटर वेपरेट करता है और हॉट समर जितना भी कोल्ड वाटर होता है वो हॉट समर में क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने पढ़ा चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, तो उसमें आ जाता है पहला बनता है मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग और कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कल हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरुआत करेंगे, तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, की सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, एंड मेरी वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट ज़रूर करें। एंड अल्लाह हाफिज़।